मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम्स टू डेली वोकैब वाई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ आपके लिए अबाउट। आज हम सीखेंगे कि अबाउट को हम एग्जेक्टिव की तरह किस तरह से यूज़ करते हैं, एडवर्ब की तरह किस तरह से यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि अबाउट का प्रयोग हम प्रीपोजिशन की तरह किस तरह से करते हैं। तो आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज, अगर आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप इजी वे में जानना चाहते हैं तो गाइज इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करूँ गाइस, तो अबाउट एज एन एग्जेक्टिव, यानी व्हेनेवर अबाउट इज यूज्ड एज एग्जेक्टिव इन दैट कंडीशन इट ऑलवेज शोज अस सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो जब कभी भी हम गाइस अबाउट का प्रयोग एग्जेक्टिव के रूप में करते हैं तो इस कंडीशन में हमें क्या दिखाता है, सिंपल फ्यूचर दिखाता है। और इस कंडीशन में इसका जो मीनिंग होता है गाइस वो क्या होता है, वो होता है हमारा टू बी रेडी। ठीक है, टू बी रेडी, तैयार होना। ठीक है, रेडी रहना। तो अगर मैं इसकी हिंदी पहचान की बात करूँ गाइस, अगर मैं इसकी हिंदी की पहचान करूँ तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होता है गाइस, हिंदी पहचान हो जाएगी इसकी ने प्लस वाला है या ने प्लस वाला था, ये प्रेजेंट का पार्ट हो जाएगा और ये पास्ट का, या फिर क्या होगा गाइस हमारा ने प्लस वाला होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी किसकी हो जाएगी, फ्यूचर की। ओके, इसके साथ साथ गाइस हम गोइंग टू का प्रयोग भी हम किसके रूप में करते हैं, हम सिंपल फ्यूचर को शो करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सिंपल फ्यूचर के लिए। ऐसी कंडीशन में जो अबाउट होता है हमारा, ये क्या होता है, एग्जेक्टिव होता है और इसका मीनिंग होता है तैयार रहना। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, देन आफ्टर बी मीन्स इज एम आर वॉज वो विल बी और शैल बी। फिर उसके बाद हम क्या रखते हैं गाइस, या तो रखते हैं अबाउट या फिर क्या रखते हैं, गोइंग। ठीक है, तो मैं सिंपली क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अबाउट टू, तो इसलिए मैं अबाउट टू की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो अबाउट होगा ये क्या होगा गाइस, हमारा एग्जेक्टिव की तरह यूज होगा। तो इस कंडीशन इसके बाद क्या आएगा, हमारा इन्फिनिटिव आएगा। ओके, और फिर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक स्ट्रक्चर हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू। गोइंग टू को शॉर्ट में हम गोना भी बोलते हैं। ठीक है, गोइंग टू को शॉर्ट में क्या बोलते हैं गाइस, गोना। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा बी बन आ जाएगा, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों ही हमारे सिंपल फ्यूचर को शो करते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे अगर मैं गाइस एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं तो सिंपली जैसे मैं ये बोलूं कि तुम्हारा भाई यहाँ आने वाला है, तो मैं कैसे बोलूँगा, योर ब्रदर इज अबाउट टू कम हियर। ठीक है, जैसे अगर मैं पास्ट की बात करूं तो जैसे मैं ये बोलूं कि कल वो रोने वाला था, यानी कल वो लड़का रोने वाला था, तो वह लड़का यानी दैट बॉय वॉज अबाउट टू क्राई यस्टरडे या लास्ट डे हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अगर मैं गाइस फ्यूचर की बात करूं तो सिंपली अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल कुछ समय बाद आने वाले होंगे। द प्रिंसिपल विल बी अबाउट टू कम आफ्टर सम टाइम। ठीक है, उसी तरह से हम गाइस गोइंग टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं दरवाज़ा खोलने वाला हूँ, तो सिंपली कैसे बोलूँगा, या तो मैं ऐसे बोलूँगा आई एम गोइंग टू ओपन द डोर, या फिर क्या बोलूँगा, आई एम अबाउट टू ओपन द डोर। बोथ आर द सेम। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हम गोइंग टू का प्रयोग और अबाउट टू का प्रयोग, अबाउट को जब हम एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इन दैट कंडीशन
एग्जैक्ट ये जो अबाउट होता है जब एग्जेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होता है तो इस कंडीशन में सिंपल फ्यूचर को शो करता है। उसी तरह से गोइंग टू भी हमारा सिंपल फ्यूचर को शो करता है। आई होप गाइज ये पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करूँ अबाउट के, तो अगला कॉन्सेप्ट है गाइज कि अबाउट एज एन एडवर्ब, यानी जब कभी भी हम अबाउट का प्रयोग किसके रूप में करते हैं गाइज, एडवर्ब के रूप में करते हैं। तो इस कंडीशन में इसकी पहचान क्या होती है, इस कंडीशन में हम या सिंपली कह सकते हैं कि अबाउट व्हेनेवर अबाउट इज़ यूज्ड बिफोर नंबर, यानी जब कभी भी अबाउट का प्रयोग किससे पहले किया जाता है, नंबर से पहले किया जाता है। ठीक है, यानी जब कभी भी अबाउट का प्रयोग हम संख्या से पहले करेंगे तो इस कंडीशन में ये एडवर्ब की फॉर्म में यूज़ होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें ऐसी कंडीशन में तो वो होता है हमारा लगभग। ठीक है, क्या मीनिंग होगा ऐसी कंडीशन में, लगभग। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, व्हेनेवर अबाउट इज यूज्ड बिफोर नंबर इन दैट कंडीशन इट इज़ यूज्ड एज एन एग्जेक्टिव, एज एन एडवर्ब। ठीक है, यानी सिंपली हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्हेनेवर अबाउट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब इन दैट कंडीशन इट इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर नंबर। ठीक है, यानी जब हम इसको एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इस कंडीशन से हमेशा कहाँ रखते हैं, नंबर से पहले। और इसका मीनिंग क्या होता है, लगभग। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वी प्लस अबाउट प्लस नंबर। क्या रख रहा हूँ मैं गाइस, हम नंबर की फॉर्म में यूज करो। ठीक है, जैसे सिंपली ये वी का मतलब वर्ब है या कोई भी वर्ब हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ गाइस कि लगभग मेरे पास 2000 रुपये हैं, तो मैं सिंपली कैसे बोलूँगा, आई हैव अबाउट 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़। ठीक है, तो देखो इस अबाउट के बाद क्या आएगा, इस हमारा नंबर आया। ऐसी कंडीशन का मीनिंग क्या होगा, लगभग। इन द सेम वे मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि काशीपुर लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे ही बोल सकता हूँ कि काशीपुर इज़ अबाउट 2 किलोमीटर, इज़ 2 किलोमीटर्स फार। ठीक है, तो काशीपुर कितनी दूर है, लगभग 2 किलोमीटर दूर है। किससे, मैंने बोल दिया है फ्रॉम, जैसे मैंने यहाँ फ्रॉम बोल दिया, फ्रॉम धीमरखेड़ा है ना, मैंने लिख दिया धीमरखेड़ा। ठीक है, उसी तरह से गाइस अगर मैं ये बोलूँ, सिंपली मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, यहाँ बस संख्या शो होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि तुम लगभग 25 साल के हो, तो सिंपली कैसे बोलूँगा, यू आर अबाउट 25 years old। तो बस ये आपको ध्यान रखना गाइस, जब कभी भी हम अबाउट का प्रयोग किससे पहले करेंगे, संख्या से पहले करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में इसका मीनिंग क्या होगा, लगभग। आई होप गाइस इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए इसके थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। तो थर्ड कॉन्सेप्ट है इसका अबाउट का, कि जब हम प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे गाइस, तो ऐसी कंडीशन में क्या कंडीशन अप्लाई होगी वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2 कंडीशन में यूज़ होगा। एक तो ऐसी कंडीशन है इसके बाद क्या आएगा, हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इस अबाउट का जो मीनिंग होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, के बारे में, के बारे में। ठीक है, इस कंडीशन इसका मीनिंग क्या होगा हमारा, के बारे में। ठीक, और अगर कोई वर्ब यूज़ करेंगे इसके बाद अबाउट के इस कंडीशन में, तो किस फॉर्म में यूज़ होगा, जीरन फॉर्म में। ध्यान रखेंगे गाइस, जब हम अबाउट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो वर्ब हमारी इन्फिनिटिव टू आती है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है।
लेकिन जब कभी भी अबाउट को प्रपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आने वाला जो वर्ब होगा वो जीरन फॉर्म का होगा। मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ गाइस, तो देखो स्ट्रक्चर हमारे क्या क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, ये अबाउट लिख दिया, अंडरस्टैंड। और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, कोई नाउन या कोई नाउन या प्रोनाउन। और ये गाइस किस फॉर्म में होगा हमारा, ऑब्जेक्टिव केस में, अंडरस्टैंड। एक कंडीशन तो ये होगी कि मैंने जो बी लिखा है गाइस, कोई भी वर्ब भी हो सकता है, ठीक है, कोई वर्ब भी हो सकता है। इसके साथ साथ गाइस एक स्ट्रक्चर हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक, अबाउट। अब यहाँ कोई वर्ब आएगा गाइस, तो वर्ब क्या होगा हमारा, जीवन फॉर्म में होगा, ओके। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, रेस्ट, बचा हुआ पार्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब कभी भी हम किसकी बात करेंगे, हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, स्किल की बात करेंगे, ऐसी कंडीशन है यहाँ जो वर्ब यूज़ होगा वो या तो से होगा या आस्क होगा या थिंक होगा, ठीक है, यानी कम्युनिकेटिव वर्ब यूज़ होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारा अबाउट होता है गाइस, ये प्रपोजिशन की तरह यूज़ होता है। जब ये प्रपोजिशन की तरह यूज़ होता है तो आगे हम जीरन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि। लेकिन जब हम वी, स्पेशली मैं यहाँ वी की बात करी नहीं है, मैं यहाँ वर्ब लग देता हूँ, ठीक है, तो आपको ईजी समझ में आ जाएगा। तो जब हम यहाँ वर्ब यूज़ करेंगे तो ये किसके रूप में यूज़ होगा, प्रपोजिशन की तरह। लेकिन जब वी लगाएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स के जब कभी हम अबाउट का प्रयोग किसकी तरह यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे, तो इसका मीनिंग होगा के बारे में, ठीक। और अगर इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और अगर कोई वर्ब आएगा तो जीरन फॉर्म में। जबकि सब एग्जेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं वी फॉर्म की तरह, तो उस कंडीशन में वो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है हमारा अबाउट, सेकेंड वाले पार्ट में जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और आने वाला जो वर्ब होता है वो इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। फिलहाल एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने का प्रयास करोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो सिंपली अगर मैं ये बोलूँ, जैसे मैं अगर ये बोलूँ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तो देखो मैंने बोला कि आई नो एवरीथिंग, ठीक है, मैं सब जानता हूँ, किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू। तो ये जो यू है गाइस हमारा, ये इस कंडीशन में कैसे, कौन से केस में, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, और इसका मीनिंग क्या होगा हमारा, के बारे में, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ हुआ, हमारा प्रपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है अबाउट, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल, जस्ट टेक मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड बेटर, लाइक दैट, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि कोई मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, ठीक है, समवन was asking me about you, ठीक है। तो देखो यहाँ भी जो यू है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ये अबाउट यूज़ हुआ है प्रपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है, अंडरस्टैंड। अगर मैं सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करूँ गाइस, जीएट किस तरह से यूज़ होगा, तो देखो सिंपली अगर मैं ये बोलूँ, जैसे अगर मैं ये बोलूँ गाइस कि यू said nothing about going there, ठीक है। तो गाइज यहाँ जो हमारे अबाउट है प्रपोजिशन है, ठीक है, पोजिशन की तरह यूज़ हुआ, तो पोजिशन के बाद क्या आना चाहिए हमारा, पोजिशन के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ किसका रिक्वायरमेंट होगा, जीरन का। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है गाइज, ठीक है। आई होप ये स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे गाइज। तो मैं मानता हूँ कि अबाउट के आज जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मैं आपको न्यूटन ब्रांच बता दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो गाइस तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू।